मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो कैसा रहा बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ। तो पिछले साल बैंक को जो इंटरेस्ट देखने को मिली वो लगभग 5 लाख के आसपास आती हुई देखने को मिली, जो कि इस साल अच्छी खासी बढ़ करके 6,33,088 के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। वही बात अगर अपन पिछले क्वार्टर की करें तो 5,97,835 बैंक को इंटरेस्ट इनकम हुई, जो कि इस साल भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मतलब वाई वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं बैंक की टोटल इनकम की। तो पिछले साल जो टोटल इनकम थी वो 5,75,694 की देखने को मिली, जो कि इस साल बढ़ करके 7,24,606 लेक के पास आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब अच्छा खासा जंप इनकम में देखने को मिल रहा है। वही बात कर ले अगर पिछले क्वार्टर की, तो 6,73,223 का पिछले क्वार्टर में कंपनी को बैंक को रेवेन्यू था, जो कि इस साल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब रेवेन्यू में वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस में रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को आपको मिल रही है। बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की। तो पिछले साल जो टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल रहा है वो 4,45,451 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल बढ़ करके 5,74,515 के आसपास हो गया। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5,62,188 का पिछले क्वार्टर में खर्चा था, वही इस साल ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी बैंक के नेट प्रॉफिट की। तो पिछले साल लगभग 85,374 का प्रॉफिट बैंक को था, जो कि इस साल बढ़ता हुआ अच्छा खासा बढ़ता हुआ 1,09,53 से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 90,630 का बैंक को प्रॉफिट था, जो कि इस साल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब वाई वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू फ्रंट में दोनों में ही प्रॉफिट अच्छा खासा फर्स्ट फेज पे तो अच्छा लग रहा है रिजल्ट। अगर हम बात कर ले दूसरा फैक्टर जो बैंक को अफेक्ट करता है वो है एनपीए। तो एनपीए से पहले अपन ईपीएस देख लेते हैं। तो बैंक का जो ईपीएस है वो 4.14 पे आके स्टैंड हो रहा है। बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए की। तो पिछले साल जो एनपीए था वो 4,43,000 के आसपास देखने को मिला, जो कि बढ़ करके 4,73,000 होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,52,000 था, जो इस क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अपन सीधे इन परसेंटेज बात करते हैं ग्रॉस एनपीए की। तो पिछले साल जो ग्रॉस एनपीए 2.38% पे स्टैंड था, वो इस साल कम होता हुआ देखने को मिला 2.11% से, जो अच्छी बात है। वही पिछले क्वार्टर में भी 2.13% का क्वार्टर में एनपीए था, ग्रॉस एनपीए था, जो कि इस साल भी कम होता हुआ दिखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात कर ले नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए पिछले साल 0.69% पे था, जो कि इस साल घटता हुआ दिख रहा है 0.60% से। और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बात थी फेडरल बैंक की। दोस्तों इस बार जो बैंक के रिजल्ट थे उसमें से सिर्फ फेडरल बैंक ऐसा है जिसमें ना रिजल्ट अच्छा खासा एक्सपेक्ट किया गया था मार्केट में कि इस बैंक में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिली, और वैसा ही होता हुआ आपको देखने को मिला। बाकी रिजल्ट के फ्रंट में बाकी सारे बैंक में कुछ भी ऐसा खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो। उम्मीद आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ी बहुत अच्छी लगाई जा रही है। तो आज के रिजल्ट के बाद फेडरल बैंक एक स्टेबल रेट पे बना हुआ है, लगभग 194 195 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने आप को इसने संभाल रखा है क्योंकि रिजल्ट अच्छा था, लेकिन उठ भी नहीं रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बात थी फेडरल बैंक की। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।